करीब 25 दिन बाद लौटी उत्तराखंड कांग्रेस में रौनक। अदालत ने बहुमत साबित करने के लिए हरीश रावत को दिया 29 अप्रैल तक का वक्त। अदालत ने 9 बागियों के कामों को दिया संवैधानिक पाप का नाम। सदस्यता रद्द करने के स्पीकर के फैसले पर 23 अप्रैल को सुनवाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, राज्य और देश को जनता से माफी मांगे मोदी सरकार। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद बैकफुट पर बीजेपी। कहा, जज की टिप्पणी के बाद था अंदेशा, साबित करेंगे बहुमत। हाईकोर्ट के फैसले के बाद तेज हुई सूबे में सरकार बहाल करने की कवायद। समर्थक विधायकों के साथ राज्यपाल से मिले हरीश रावत। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी में हड़कंप। पार्टी ने सभी विधायकों को बुलाया देहरादून। देर रात हो सकती है मीटिंग। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के आला नेताओं ने की माथापच्ची। अमित शाह के घर अरुण जेटली और राजनाथ सिंह ने की बैठक। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को कल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी केंद्र सरकार। अदालत के फैसले को पढ़ने के बाद उठाया जाएगा कदम। केंद्र के सुप्रीम कोर्ट जाने के अंदेशे पर हरीश रावत का एहतियाती कदम। पूर्व सीएम ने हाईकोर्ट में दाखिल की कैविएट। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को लेकर केंद्र पर केजरीवाल का निशाना। कहा, चुनी हुई सरकारों में दखल देना बंद करें मोदी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को बताया लोकतंत्र की जीत। कहा, दूसरे दल का शासन बर्दाश्त नहीं कर सकती बीजेपी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर गरमाई सियासत। जेडीयू बोली, डिप्टी पीएम बनना चाहते हैं गिरिराज, तो आरजेडी ने भी साधा निशाना। विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में है गिरिराज सिंह। कहा था, कल सभी धर्मों के लिए बने 2 बच्चों का कानून, वरना बेटियों के लिए पाकिस्तान जैसा हो जाएगा भारत। गिरिराज सिंह को मिला संघ का समर्थन। एमजी वैद्य बोले, सबके लिए जरूरी है आबादी पर नियंत्रण। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने की जनसंख्या नीति बदलने की वकालत। बोले, अब घटाने की बजाय बढ़ानी होगी लोगों की तादाद। यूपी चुनाव में राम मंदिर को मुद्दा बना सकती है बीजेपी। कलराज मिश्र बोले, हमारे लिए पहले नंबर पर राम मंदिर। फिर विवादों में फंसे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौड़। एक महिला से अमर्यादित व्यवहार का आरोप। बाबूलाल गौड़ के खिलाफ आरोपों पर भोपाल में सुलगी सियासत। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। के परिवहन मंत्री ने माना कि फेल हुआ ऑड इवन फॉर्मूला। गोपाल राय बोले, सोच समझकर की जा रही है साजिश। पंजाब के मंत्री विक्रम मजीठिया की केजरीवाल पर विवादित टिप्पणी। ऑड इवन को लेकर दिल्ली के सीएम पर साधा निशाना। राहुल गांधी के अमेठी दौरे का दूसरा दिन। पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने लोगों की सुनी शिकायतें। इशरत जहां पर सवाल ने बढ़ाई कांग्रेस उपाध्यक्ष की मुश्किलें। अमेठी में राहुल ने मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। राज्य के नेताओं के साथ रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ली बैठक। पंजाब के डिप्टी सीएम ने कोहिनूर हीरे को बताया पंजाब की विरासत। सुखबीर बादल बोले, एसजीपीसी से की है सुप्रीम कोर्ट जाने की गुजारिश। हावड़ा में प्रधानमंत्री की रैली। राज्य की ममता सरकार पर मोदी ने साधा निशाना। कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का मतदान। कई जगहों पर हिंसा के बीच करीब 79% वोटिंग। कोलकाता में मतदान के दौरान केंद्रीय मंत्री से बदसलूकी का आरोप। मां के साथ वोट डालने गए थे बाबुल सुप्रियो। बूथ के बाहर काफी देर तक चलती रही बाबुल सुप्रियो की झड़प। सुरक्षा कर्मियों के बीच बचाव के बाद काबू में आए हालात। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में मतदान के दौरान बवाल। बमबारी की घटना के बाद अर्धसैनिक बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। कोलकाता के बेलाघाट में मतदान के दौरान बवाल उपद्रवियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने भांजी लाठियां। पूर्वी दिल्ली में पीने के पानी को लेकर हाहाकार। लोगों ने लगाए गंदे पानी की सप्लाई का आरोप। बिहार के नालंदा में पीने के पानी को लेकर कोहराम। महिलाओं ने सड़क पर जाम लगाकर प्रशासन पर दागे सवाल। यूपी के बरेली में पानी को लेकर हाहाकार। शहर के कई मोहल्लों में ठप है सप्लाई। हर जगह दिखाई देती है लंबी कतार। इंदौर में पानी को लेकर कोहराम। एक गांव के पूर्व सरपंच ने महापौर के सामने की आत्मदाह की कोशिश।
सूख चुके हैं महाराष्ट्र के 11 में से 7 बड़े डैम। मराठवाड़ा के 814 सिंचाई परियोजनाओं के लिए बचा है सिर्फ 3% पानी। विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया एफिडेविट, कहा बैंकों को नहीं है विदेशी संपत्तियों का ब्यौरा मांगने का अधिकार। माल्या का प्रत्यर्पण चाहता है प्रवर्तन निदेशालय। विदेश मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, पहले जब्त हो चुका है माल्या का पासपोर्ट। और बढ़ेगी आसाराम और नारायण साईं की मुश्किलें। आयकर विभाग ने 2,500 करोड़ की संपत्ति पर मांगा 750 करोड़ का टैक्स। उज्जैन कुंभ में आसाराम के आश्रम में जोरदार हंगामा। निर्मोही अखाड़े के संतों ने की तोड़फोड़। चित्तौड़गढ़ में हुए बाल विवाह मामले में आखिरकार जागी पुलिस। गिरफ्तार हुआ ब्याह कराने वाला पंडित। नासिक के त्रयंबकेश्वर मंदिर में टूटी सदियों पुरानी परंपरा। पुलिस सुरक्षा में पहली बार महिलाओं ने गर्भगृह में की पूजा। भाभी जी घर पर हैं कि एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे के मामले में मराठी ट्विस्ट। राज ठाकरे की पार्टी ने कहा महाराष्ट्र में काम करने से कोई नहीं रोक सकता। प्रोड्यूसर के साथ शिल्पा शिंदे का चल रहा है विवाद। भाभी जी घर पर हैं सीरियल में काम को लेकर झगड़ा। क्राइम ब्रांच को नहीं सौंपी जाएगी प्रत्युषा केस की जांच। परिवार वालों की मांग को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया खारिज। 4 मई तक पुलिस से मांगी रिपोर्ट। बस्तर में नक्सलियों का कहर। गांव को आग के हवाले करने की दी धमकी। लोगों के साथ मारपीट। दिल्ली पर आतंकी हमले का नया अलर्ट। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद गृह मंत्रालय ने जारी किया निर्देश। दिल्ली पुलिस ने जारी किया 3 नोटिफिकेशन। पहले अलर्ट में संसद भवन सहित मुख्य सरकारी इमारतें। दूसरे अलर्ट में किराएदारों को लेकर चेतावनी। पुलिस स्टेशन रहे सतर्क। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में ढेर हुए 3 दहशतगर्द। पुलवामा में भी आतंकियों की घुसपैठ। सुरक्षा बलों से मुठभेड़। श्रीनगर में 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। लश्कर के लिए करते थे काम। जीपीएस डिवाइस के साथ बड़ी तादाद में पिस्तौल भी बरामद। अहमदाबाद में अजीबोगरीब मामला। पूछताछ के दौरान लूट के आरोपी ने की क्राइम ब्रांच के सिपाही की हत्या। क्राइम ब्रांच के सिपाही की हत्या के बाद बड़े आराम से फरार हो गया आरोपी। पुलिस की लापरवाही पर उठे कई सवाल। हैदराबाद में 33 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की खुदकुशी। सोशल नेटवर्किंग ऐप को लेकर था परेशान। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में आग का तांडव। सड़क किनारे पड़ी लकड़ियों में आग के बाद धू-धू कर जला पानी का टैंकर। दिल्ली के बुध विहार में कबाड़ गोदाम में आग। 2 दर्जन से ज्यादा लोग झुलसे। राहत और बचाव का काम जारी। दिल्ली में लेडी हार्डिंग अस्पताल में एक कमरे में आग। किसी मरीज को नुकसान नहीं। दिल्ली में राजघाट से लेकर आईएसबीटी तक सूखी झाड़ियों में आग। हवा की वजह से दमकल विभाग की बड़ी मुश्किल। मेरठ में फोम फैक्ट्री में जबरदस्त आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने घंटों तक की मशक्कत। यूपी के हरदोई में आग का तांडव। सिलेंडर फटने से आग की चपेट में आई 3 से 4 दुकानें। मध्य प्रदेश के धार में फैक्ट्री में आग। करोड़ों के नुकसान की आशंका। दिल्ली में ट्रक में बाइक को मारी टक्कर। हादसे में सड़क पर गिरी महिला की मौके पर मौत। उज्जैन के करीब भीषण सड़क हादसा। जीप से टकराई बारात पार्टी की कार। दूल्हा दुल्हन समेत 7 लोगों की मौत। राजस्थान के धौलपुर में सड़क हादसे का शिकार हुए ड्यूटी पर जा रहे 2 हाई कोर्ट के कर्मचारी। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। कानपुर में अम्यूजमेंट पार्क में सुपरवाइजर की संदिग्ध मौत। परिवार वालों ने जमकर मचाया हंगामा। राजस्थान के अलवर में डॉक्टर के घूस मांगने पर भड़का लोगों का गुस्सा। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। यूपी के गाजीपुर में शादी के दौरान बड़ा हादसा। छत दरकने से गिरे मलबे में 15 घायल। झारखंड के पलामू में बारात पर नक्सलियों का हमला। लड़की के पिता की गोली मारकर हत्या। बिहार के सुपौल में फोन पर वीडियो को धमकी। रंगदारी नहीं देने पर नतीजा भुगतने की चेतावनी। कोयंबटूर में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई। 1 करोड़ 34 लाख के साथ पकड़े गए 2 लोग। गया में होमगार्ड जवान के घर से 310 बोतल शराब बरामद। गिरफ्तार हुआ आरोपी देवजीत यादव। मुंबई के अग्निपाड़ा में दर्दनाक हादसा। लिफ्ट के जरिए दूसरी फ्लोर पर जाते समय नीचे गिरी कार। हादसे में 2 लोगों की मौत।
हरिद्वार में फर्जी तांत्रिकों का कहर, ठगी के आरोप में 4 को पुलिस ने दबोचा। फैजाबाद में 6 साल की मासूम से रेप, मिठाई खिलाने के बहाने 45 साल के शख्स ने किया दुष्कर्म। मध्य प्रदेश के बैतूल में नर्सिंग कॉलेज की छात्रा की संदिग्ध मौत, परिजनों ने रूम पार्टनर पर लगाया हत्या का आरोप। दिल्ली के भलसवा डंप यार्ड में लगी आग, इलाके में फैला प्रदूषण। जयपुर के आमेर महल में आपस में भिड़े 2 हाथी, 1 विदेशी पर्यटक घायल। फतेहपुर में रहस्यमय वायरल बुखार का कहर, एक ही गांव के 100 से ज्यादा लोग बीमार। बंद होगी इलाहाबाद संगम पर नाव वालों की मनमानी, तीर्थयात्रियों को मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक पर्ची। कल पूर्णिमा को छोटा दिखेगा चांद, कक्षा में सबसे दूर होने की वजह से हर 15 साल में दिखता है मिनी मून। खुले में शौच करने वालों के खिलाफ शाहजहांपुर प्रशासन ने चलाया अभियान, सीटी बजाकर भगाएंगे कार्यकर्ता, बेशर्म के तौर पर दर्ज होगा नाम। 10वें सिविल सर्विसेज डे पर प्रधानमंत्री ने बढ़ाया अधिकारियों का हौसला, 10 अधिकारियों को किया सम्मानित। स्वच्छता अभियान के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड पाने वाले बीकानेर की खुली पोल, शहर में जगह जगह दिखाई पड़ी गंदगी। दिल्ली से शिमला तक एयर सर्विस बहाल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, संबंधित एजेंसियों से 4 मई तक मांगा जवाब। मुंबई में एक ग्रुप ने लॉन्च किया तिरुवल्ला तेल, बाजार में उतारे सूरजमुखी, सोयाबीन, राइस ब्रांड सहित 6 तरह के उत्पाद। हैदराबाद में वंडरलॉ अम्यूजमेंट पार्क की लॉन्चिंग, लोगों ने जमकर उठाया वाटर स्पोर्ट्स और रोलर कोस्टर का लुत्फ। शिरडी के साईं दरबार में चढ़ाया गया बेशकीमती हीरों से जड़ा लॉकेट, मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 98 लाख की कीमत। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगी श्रद्धालुओं की भीड़, कल होगा सिंहस्थ का पहला शाही स्नान। उज्जैन में सिंहस्थ से पहले सबसे पहली बार किन्नर अखाड़े की पेशवाई, देवत्व यात्रा का दिया गया नाम। अभिनेता दिलीप कुमार को अस्पताल से मिली छुट्टी, 5 दिन पहले सांस में तकलीफ के बाद लीलावती अस्पताल में हुए थे भर्ती। राजस्थान में भी आईपीएल मुकाबले पर संकट, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, बीसीसीआई, आरसीए और आईपीएल को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। ग्रीस से निकला रियो के लिए ओलंपिक मशाल, दुनिया के 83 शहरों से होकर 5 अगस्त को ब्राजील की राजधानी में होगी एंट्री। पाकिस्तान के पंजाब में 2 हफ्ते से चल रहा बंधक संकट खत्म, गैंग के मुखिया समेत 13 बदमाशों को पाकिस्तानी फौज के आगे किया सरेंडर। पेरिस हमले के मास्टरमाइंड अब्देस सलाम पर ब्रसल्स हमले का आरोप, एयरपोर्ट पर धमाके से 3 दिनों पहले गिरफ्तार हुआ था आईसिस का आतंकी। भूकंप की वजह से इक्वाडोर सरकार ने जनता को दिया बड़ा झटका, पुनर्निर्माण कामों के लिए सेल्स टैक्स में बढ़ोतरी, अमीरों पर लगेगा खास सेस। अगले 4 सालों में चीन के हाई स्पीड रेल नेटवर्क में होगी 10,000 किलोमीटर की बढ़ोतरी, अभी 19,000 किलोमीटर दौड़ती है बुलेट ट्रेन। बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में सूखे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी? But then I decided to use the public transport, and now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fantastic.